तुम सब ने कभी ना कभी रात के टाइम बाइक राइड का मज़ा तो ज़रूर ही लिया होगा। स्पेशली रात के 12 बजे के बाद, क्योंकि कहते हैं उस टाइम हाईवे हो या अपनी घर वाली सड़क, शांति रहती है। वही शांति हमें अपनी लाइफ को दोबारा रिफ्रेश करने में मदद भी करती है। पर कभी ऐसा हुआ है कि तुम हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, दो तीन कार्स तुम्हें नजर आ रही है, ट्रक्स दिख रहे हैं, माइलस्टोन का बोर्ड भी दिख रहा है, पर सडनली तुम्हें ऐसा फील होने लगता है कि रास्ते शायद बदल से गए हैं, या मैं घूम फिर के यही रास्ते पे दोबारा वापस आ रहा हूँ। अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसे फीलिंग्स हुई है, हो सकता है आज जो कहानी तुम सुनने वाले हो, वो कहानी कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ भी हो चुकी होगी। आज की कहानी महाराष्ट्र से हमें कबीर ने भेजा है, और कबीर कहते हैं कि वो लेट नाइट ड्यूटी करके हाईवे से अपने घर पहुंच रहे थे। उनके बाइक का स्पीड लगभग तक 40 था। फिर भी उनके साथ कुछ ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं जो सुनने के बाद किसी की भी रूह कांप उठेगी। तो आप सोच रहे हो कबीर उस टाइम उस सिचुएशन में इस चीजों को कैसे डील कर रहा होगा। आई मीन, हो सकता है कि उसका सिचुएशन कैच 22 जैसा हो। अगर आपको पता है कैच 22 का मतलब क्या है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। आज की कहानी को शुरू करने से पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट अनामिका। आई नो कि बहुत दिन बाद मैं लेट आई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का प्यार मेरे तक नहीं आ रहा है। काफ़ी मैसेजेस मिले हैं, काफ़ी लाइक प्यार मिले हैं, आप लोगों का कमेंट्स पढ़ा मैंने। हो सकता है व्यूज़ कम है, बट व्यूज़ का मैटर नहीं है, आज कम है, ज़्यादा हो जाएंगे, पर आप लोगों ने जो हौसला दिया है उसी हौसले के साथ एक और कहानी लेके मैं वापस आई हूँ। एंड आई होप कि अब से आप लोग मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहोगे। सो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। चकवा, ये वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा। बंगाल में कहते हैं छलावा या काना भूत, पर महाराष्ट्र में इसे चकवा कहते हैं। हर स्पिरिट का अलग अलग वार करने का तरीका होता है। कुछ सामने से वार करते हैं, कुछ बिना बोले वार करते हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ हार्म करने के लिए ही वार करते हैं। पर चकवा थोड़ा सा अलग है। कहानी कबीर से स्टार्ट होती है। कबीर एक नॉर्मल सा कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर है। सैलरी लगभग 20 से 30 हज़ार है, और रोटी कमाई तो उसकी है भी। पर कहानी उसकी लाइफ के स्ट्रगल की नहीं है। कहानी उस रात की है जिस रात ककोन या कनकोन, ऐसा ही कुछ वर्ड है, अगर मैं मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। तो उसका घर स्पेसिफिकली, जो नाम मैंने अब लिया है, उस एरिया के आसपास का ही है। वो अपने ऑफिस से 2 दिन के लिए छुट्टी लेना चाहता था। उसकी छुट्टी भी मंजूर हो चुकी थी, पर एक शर्त पे, उसे अपना प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट करके रखना होगा, तभी उसे छुट्टी मिलेगी। तो कबीर ने सोचा कि मेरे पास तो टाइम है, तो क्यों ना उस टाइम को अच्छे से यूज़ किया जाए। तो उस रात उसने रात के अराउंड 1 डेढ़ बजे तक अपने ऑफिस में ही जो अपना पुराना काम बचा हुआ है वो करने का डिसीजन लिया, और उसने ठीक वैसा ही किया। रात के लगभग 1 से 1:30 बजे तक वो अपनी प्रोजेक्ट में ही बैठा रहा। काफ़ी थकान भी हो चुकी थी, और हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें आलस आती है। तो कबीर ने सोचा ठीक है, मेरे पास फ़िलहाल तो आधा काम हो चुका है, आधे से ज़्यादा हो चुका है, तो क्यों ना मैं अब घर चला जाऊँ, और कल सुबह जल्दी आके मैं काम को कंप्लीट भी कर लूँगा। सो इसी सोच के साथ कबीर डिसाइड करता है कि अब स्टॉप कर देता है, और वो नीचे आके अपना बाइक लेता है पार्किंग से, और जो वहाँ के गार्ड है उनसे कहते हैं कि सुबह चाबी तो आपके पास ही रहेगी, तो मैं जल्द से जल्द आ जाऊँगा, और आप ऑफिस का गेट खोल देना, क्योंकि मुझे कल दोपहर तक छुट्टी चाहिए। तो गार्ड भी मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, किसी को ज़रूरत है तो हम क्यों ना करें, चाबी तो हमारे पास ही है। तो कबीर निकल जाता है। अपने ऑफिस से निकले हुए उसे 10 से 15 मिनट हुए होंगे।
वो रोड पे ड्राइव करता है और वो नोटिस करता है कि जिस रास्ते से वो रोज़ाना घर से ऑफिस आता है, ऑफिस से घर जाता है, आज वही रोड उसे अनजाना सा लग रहा है। अनजाना मीन्स मानो कि इस रोड में मिस्ट्री है, जो मिस्ट्री कभी उसने महसूस नहीं किया था। कबीर सोचता है कि आज शायद थोड़ा ज़्यादा ही लेट नाइट हो चुका है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मैं अकेला हूँ। दोस्त तो कब का घर जा चुके हैं। अकेले आप कहीं भी चले जाओ, आपको थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आएगी ही आएगी। ये नॉर्मल होता है। तो कबीर उसी सोच के साथ आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता है और उसे ना एक अजीब सी फीलिंग महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है। अजीब सी फीलिंग, लाइक कि हवा आज बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। वो सोचता है कि रात का वेदर है, सुबह गर्मी लगती है, रात के टाइम में ठंड थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, तो हो सकता है कि मुझे ठंड महसूस हो रही है। फिर भी वो ड्राइव करता रहता है। एक टाइम आता है जब कबीर नोटिस करता है कि वो घर के बहुत पास आ चुका है और उसके सामने कनकोन या ककोन जो भी आप कहो, उसका बोर्ड लगा हुआ है। आई मीन 40 किलोमीटर्स वहाँ पे लिखा हुआ था, मतलब उसके घर के पास ही है। और वही पुराना बरगद का पेड़ जो दिन के टाइम भी वो देखता है ना, जब भी वो ऑफिस से घर वापस ही करता है तब भी उसके आंखों के सामने आता है। पर आज ना वो पेड़ थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा था देखने में, मानो कि वो एक मिस्ट्री से भरा हुआ है। और जब चांद की रोशनी उस पर पड़ रही थी ना, वो एक अलग सा वाइब क्रिएट कर रही थी, मानो कि वो किसी चीज़ का एंट्री गेट है। और वो गेट हिडन तो है, पर थोड़ी थोड़ी धुंधली भी है। कबीर ऑन द वे ही था, ऐसा नहीं है कि उसने बाइक को रोक दिया था, पर जो एक झलक उसने उस पेड़ की ओर देखा था ना, वही झलक उसके आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मानो कि वो पेड़ कबीर को नहीं छोड़ रहा था। जहाँ से वो पेड़ आता है वहाँ से कबीर का घर 7-8 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। कबीर ड्राइव कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, एंड अचानक से उसे ऐसा लगता है कि ये तो कोई अलग ही रास्ता है, ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। क्या यार, रात के टाइम क्या रोड चेंज हो जाता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस जगह पे इससे पहले भी आ चुका हूँ। कबीर बाइक की स्पीड को थोड़ा और बढ़ा देता है क्योंकि उसे ना तब एक डर महसूस हो रहा था, अंदर से, न कि बाहर से। वो डर रहा था, पर किस चीज़ के साथ वो डील कर रहा था उसे नहीं पता। वो जब बाइक का स्पीड बढ़ाता है तो एक अजीब सी चीज़ उसके आंखों के सामने आती है। वो अजीब सा चीज़ है कि सेम माइलस्टोन का पोर्ट और वही बरगद का पेड़ जो वो लगभग 8 मिनट पहले छोड़ के आया था। कबीर कहता है कि क्या? और वो अपनी बाइक को स्टॉप कर देता है। ऐसा नहीं है कि उसने बाइक को नहीं रोका, वो उसी बरगद के पेड़ के सामने बाइक को स्टॉप करता है और एक पल के लिए सोचने लगता है कि शायद रोड है यहाँ पे और एक दूसरा मैंने कभी देखा नहीं है या फिर मैं गया नहीं हूँ। तो हो सकता है कि उसी रोड के साइड से मैं अभी घूम के वापस आया हूँ, क्योंकि ऐसे रोड्स भी होते हैं जो हमें घुमा के सेम प्लेस पे लेके आते हैं। तो उसने उस टाइम भी इस चीज़ को कैजुअल लिया। ऐसा नहीं था कि तब भी उसके माइंड में वो ट्रिगर पॉइंट आएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। देन कबीर 2 सेकंड के लिए वहाँ पे रुकता है एंड एक बात नोटिस करता है। बात ये थी कि जो बरगद का पेड़ है वहाँ से एक ठंडी सी वाइब आ रही थी। ना ही कहीं से हवा चल रही थी, ना ही ऐसा है कि विंटर का सीज़न है, पर उस पेड़ के पास से ना एक अजीब सी ठंडक उसे महसूस हो रही थी। एंड ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ शायद कबीर को अपनी ओर खींच रहा है।
उसके ना चाहने के बावजूद खींचे जा रहा है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो कबीर ने सोचा कि नहीं यार, अकेले हैं, अगर कुछ गड़बड़ वगैरह हो गया तो मेरे मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो वो जल्दी से अपनी बाइक पे बैठता है और फिर से स्टार्ट करके आगे निकलता है। 10 मिनट हो जाता है, 20 मिनट हो जाते हैं, 30 मिनट हो जाता है। जो घर उसके आंखों के सामने होना चाहिए था, 30 मिनट के बाद भी उसे रोड नहीं मिल रहा था। वो अब एक ऐसे पॉइंट पे आ पहुंचा था कि उसके आगे खाई है तो पीछे कुआं। वो जाए तो जाए कहाँ, वो करे तो करे क्या। अब कबीर सोचने लगा कि मुझे तो यहाँ से कैसे भी करके निकलना है, क्योंकि जब वो ऑफिस से निकला था तब 1:30 या 2 बज रहे होंगे, पर अब जब वो घड़ी को देख रहा है तो उसकी घड़ी में तब लगभग 3:13 हो रहे थे, वो भी मिडनाइट का। जब वो घड़ी की ओर देख रहा था ना, तब उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये तो वही रोड है जहाँ पे लोग कहते हैं कि चकवा रहते हैं। शायद मुझे इतनी रात को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, मुझे दूसरा रूट ले लेना चाहिए था। क्या मैंने गलती कर दी? ये बातें इसके दिमाग में घूम ही रही थी कि उसने देखा कि बहुत दूर से कोई चलते हुए उसके करीब आ रहा है। इतना क्लियर नहीं है, 2-3 पोल्स है वहाँ पे। तो पोल के उस ब्राइटनेस में हमें कितना ही चीज़ें नोटिस होगा। धीरे धीरे वो जो भी है कुछ चलते हुए कबीर के पास आता है और कबीर देखता है ये भिखारी है। और वो भिखारी कबीर के सामने आके रुक सा जाता है एंड वो बरगद के पेड़ के ओर देखता है। कबीर कुछ सेकंड चुप रहता है एंड देन उस भिखारी से पूछ लेता है कि आप पेड़ के ओर क्यों देख रहे हो और इतने रात पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो भिखारी कहता है कि साहब, ये बात तो मुझे आपको कहना चाहिए कि आप इतने रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम तो डेली यहाँ से ही आते जाते रहते हैं, आपका क्या काम है यहाँ पे, आप क्यों आए हो यहाँ पे, आपको नहीं पता यहाँ पे कौन रहते हैं। कबीर भी लाइक कि जो क्वेश्चन वो मुझे कर रहा है और जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा है, क्या वो कोई और है या सच में एक भिखारी है। कबीर अब उस भिखारी से मदद मांगता है कि देखो, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मेरा घर यहाँ पे ही है, पर पता नहीं क्यों मैं घूम घूम के यहीं पे आ रहा हूँ। तुम अगर हो सके तो मेरी कुछ मदद कर सकते हो, बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। वो भिखारी कबीर को कहता है कि मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आपको यहाँ से निकलना है, आपकी मैं मदद करूँगा, पर उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। तो तो कभी सोचने लगता है कि क्या शायद वो उसका बाइक मांगेगा या उसका पर्स मांगेगा, या हो सकता है कि उसके हाथों में जो घड़ी है वो मांग सकता है। तो कबीर बिना सोचे समझे उसे हाँ कह लेता है कि ठीक है, आपको जो चाहिए आप ले लेना। वो भिखारी ना एक पल के लिए एक अजीब से मुस्कान देता है, एक प्रीटी सा स्माइल, मानो उसको जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है। उसके फेस में वो चीज़ क्लियर नोटिस हो रही थी कि उसे जो चाहिए है वो लेने वाला है। कबीर कहता है कि अब मुझे आप रास्ता दिखाओ, रात बहुत हो चुकी है और मुझे अपना घर पहुंचना है और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम भी है मॉर्निंग को, तो प्लीज़ आप मुझे घर पहुंचने में मदद कर दो। वो भिखारी कहता है कि ठीक है, आप बाइक को स्टार्ट करो, मैं आपके बाइक के पीछे बैठूंगा और आपको आपके घर तक छोड़ के आऊँगा। कबीर वैसा ही करता है, बाइक को स्टार्ट करता है और वो भिखारी कबीर के पीछे बैठता है। पर जैसे ही उस भिखारी ने कबीर के कंधे पे हाथ रखा ना, मानो कि इसके शरीर से उसका रूह अलग सा हो रहा है। उसके हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडे थे। पर कबीर ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे अब जिंदा रहना था और अपने घर पहुंचना था।
कभी स्टार्ट करता है और जैसे जैसे वो भिखारी कहता है वो वैसे वैसे ड्राइव करता रहता है। उसने एक बार भी मिरर में नहीं देखा था और ना ही पीछे मुड़ के देखने का उसमें कोई हिम्मत है। एक टाइम आया जब एक सडन प्लेस पे जाके कभी पहुंचा और जब मुड़ के इस भिखारी को थैंक्स करने के लिए वो पीछे मुड़ा, और जब वो उस भिखारी को थैंक्स करने के लिए वो पीछे मुड़ा ना, तो उसने देखा कि बाइक पे कोई नहीं है। कोई नहीं है, बाइक खाली है। और रनिंग कार हो या रनिंग बाइक हो, वैसे कोई कैसे पूछ सकता है। अब कबीर के माइंड में एक अलग सा डर पैदा तो पहले ही हो चुका था, पर वो फीलिंग उसके दिल में बैठ चुकी थी। वो जैसे तैसे करके घर पहुंचता है और अपनी मम्मी को कुछ नहीं कहता है, सीधा जाके सो जाता है। अगर कबीर की फैमिली की बात करूँ तो कबीर एक लौता लड़का है और उसकी माँ उसके साथ ही रहती है। कबीर सीधा जाके बेड पे लेट जाता है और वो इतना थका हुआ था, डरा हुआ था कि इसको कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि इसने खाना खाया ही नहीं है। सिर्फ एक ग्लास पानी पीता है और अपनी गहरी नींद में वो चला जाता है। नींद के दौरान कबीर को अपने सपने में ही वही भिखारी नोटिस होता है। वही भिखारी, वही पेड़ और वही स्माइल। कबीर एक झटके से उठता है और रात भर वो बंदा सो नहीं जाता है। दूसरे दिन मॉर्निंग को कबीर बहुत ही थका हुआ अपने ऑफिस जाता है और अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताता है। कबीर के दोस्त जब ये सारी बातें सुनते हैं तो वो कबीर को पहले ही वार्न कर देता है कि कभी तुम उस रास्ते से अब रात के टाइम कभी मत जाना और हो सके तो कैसे भी करके खुद को प्रोटेक्ट करना। कभी कहता है कि क्यों, ऐसी क्या बात है कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि जो था वो तो चला गया। सकता है कि मैंने सपने में देखा है क्योंकि वो चीज़ें मेरे आंखों के सामने नहीं थी। कबीर के दोस्तों में से एक दोस्त कहता है कि नहीं चप्पा, जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं होता। कुछ चकवाए ऐसे होते हैं जो सामने से ख़त्म कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और कुछ चकवाए ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे करके ख़त्म करते हैं। पहले शरीर को फिर रूह को लेके जाते हैं और अपने जैसा ही बना देते हैं। वो कभी ना मरने एंटिटीज कभी रुकते नहीं हैं। उनका शिकार अगर वो किसी को टारगेट कर ले तो शिकार बना के ही रहते हैं। ये बात सुन के सच में कबीर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वही रात का डर उसके माइंड में फिर से चलने लगता है। और कबीर सोच में पड़ जाता है कि अब मुझे करना क्या चाहिए। तो कबीर के दोस्त ने उन्हें सजेस्ट किया कि उनके जो गुरुदेव होते हैं या जान पहचान के पंडित जी वगैरह होते हैं, उनके पास कबीर को जाना चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए हो सके तो धागा, रुद्राक्ष या जो भी चीज़ सही है वो पहनना चाहिए। कबीर सोचता है कि ठीक है, जो चीज़ मैंने आंखों के सामने देखा है उसके साथ मैं डील तो नहीं कर सकता, पर एक बात थी जो कबीर ने अपने दोस्तों से नहीं कहा था कि उस भिखारी ने उससे कहा था कि मुझे भी कुछ चीज़ चाहिए। एक्चुअली वो बात कबीर के भी माइंड में तब नहीं थी, जब तक उस रात उसके साथ एक गलत चीज़ ना हो गई है। गलत चीज़ उस रात वो एक बहुत बुरी चीज़ से बच नहीं जाता। कबीर डे के टाइम ही छुट्टी लेके अपना घर चला आता है और कबीर की मम्मी को सारी बातें कहता है। कबीर की मम्मी सुन के तो एकदम परेशान सी हो चुकी थी क्योंकि इसका एकलौता ही बेटा है और ऐसा कौन सा फैमिली होगा या मम्मी होगी या पापा होंगे जो अपने बच्चे की फ़िक्र नहीं करते होंगे। तो कबीर की मम्मी ने भी कहा कि हम शाम के टाइम अब गुरुदेव के पास जाएंगे और जो भी वो कहेंगे कबीर तुम्हें वो करना पड़ेगा। कबीर भी मान जाता है कि ठीक है, जो अपने लिए सही है वही करना ज़रूरी है। तो तब
शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे। कबीर की मम्मी किचन में थी, चाय या कुछ स्नैक वगैरह बना रही थी तब, क्योंकि वो लोग वो खा के निकल जाएंगे। सडनली कबीर की मम्मी चीखने लगी, चिल्लाने लगी। कबीर रूम से दौड़ के किचन की ओर भागता है और देखता है कि उसकी मम्मी सेंसलेस होके नीचे गिरी हुई है। कबीर जैसे तैसे करके मम्मी को उठा के अपने रूम में लेके आता है और डॉक्टर को कॉल करता है। एंड डॉक्टर कहते हैं कि कबीर, आपकी माँ को ज़्यादा नहीं, छोटा सा हार्ट अटैक सा आया था। हो सके तो आप अभी अपनी माँ को एडमिट कर दो और हम उसे ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। कबीर की माँ जब होश में होती है तब कबीर को कहते हैं कि कबीर, पता है, एक भिखारी आया था, मेरे किचन के सामने खड़ा हुआ था और कह रहा था कि अपने बेटे को मुझे भीख में दे दो। तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने का, कभी नहीं कर पाओगे। अपने बेटे को मुझे भीख में दे दो। ये बात सुन के कबीर कंफर्म हो जाता है कि जो भिखारी के बेश में उसके साथ आया था और जो एंटिटी था चकवा, वो उसे लेने के लिए आया था। पर शायद उसकी मम्मी उसकी प्रोटेक्शन लेयर थी, तो इसीलिए वो चकवा पहले उसकी एक मम्मी को ख़त्म करना चाहता था, उसके बाद कबीर को। कबीर बिना रुके अपनी मम्मी को पहले हॉस्पिटलाइज करता है, उसके बाद गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी से सारी चीज़ें कहने के बाद जो जो चीज़ें गुरुजी ने दिया वो कबीर ने अपने साथ हमेशा के लिए ही रख दिया, क्योंकि वो चीज़ें शायद कबीर को अपनी पूरी लाइफ में प्रोटेक्शन देगी। और जो चीज़ गुरुजी ने दिया था कबीर को, वो पहनने के और रखने के दोनों के बाद, पहनने के भी बाद, और एक चीज़ है जो उन्होंने रखने के लिए भी दिया था, उसके बाद से ना ही वो चकवा उन्हें कभी दिखा, ना ही इसके घर में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हुई। अगर वो रात के 9 साढ़े 9 या 10 बजे भी इस रूट से वापस आता है तो भी उसे कुछ भी फील या नोटिस नहीं होता। पर कबीर एक बात कहता है कि अगर ये चीज़ें मेरे साथ कभी ना, तो क्या वो चकवा मुझे लेके जाएगा? क्या उस रात मेरी आखिरी रात होगी? मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि कुछ चीज़ें कभी भी नहीं मिटती और ऐसा ही कुछ चक्का है। एंड आई होप कि कबीर की ये स्टोरी सुन के आपने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा कि रात हो दिन हो कहीं भी हो, अगर आपको कुछ भी अजीब चीज़ें नोटिस हो तो वहाँ से दूर रहना ही सही है। जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तब तक उस चीज़ों में हाथ लगाना सही भी नहीं है। पहले सीखो, जानो, फिर भी एक बार सोच के काम करो। एंड आई होप कि ये वाली कहानी भी आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, हिट द बेल आइकन और हाइप ज़रूर कर देना। हाइप फ्री होता है, अगर उसमें भी पैसे लगते तो मैं नहीं कहती। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपके साथ और एक राज लेके।